कर्नाटक की राजनीति में इस वक्त हलचल अपने चरम पर है और इसकी वजह बनी है मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की कांग्रेस नेता राहुल गांधी से हुई एक अहम 1-to-1 बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, इस मुलाकात के बाद जो राजनीतिक संकेत सामने आए हैं, उन्होंने सत्ता परिवर्तन और नेतृत्व बदलाव की चर्चाओं को और तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचने से पहले ही सिद्धारमैया को इस बात का अंदाजा हो गया था कि पार्टी हाईकमान कोई बड़ा फैसला लेने के मूड में है और यही वजह थी कि वो पूरी तैयारी और राजनीतिक रणनीति के साथ राजधानी पहुंचे। बताया जा रहा है कि सिद्धारमैया अकेले दिल्ली नहीं गए थे, बल्कि अपने साथ करीब 1 दर्जन मंत्रियों को स्पेशल फ्लाइट से लेकर पहुंचे। राजनीतिक गलियारों में इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है और माना यह भी जा रहा है कि सिद्धारमैया का मकसद हाईकमान को यह संदेश देना था कि राज्य सरकार और संगठन में उनके समर्थन की ताकत अब भी मजबूत है। सूत्रों के अनुसार उनकी योजना थी कि बैठक में सबसे पहले कैबिनेट फेरबदल का मुद्दा उठाया जाए और अगर पार्टी नेतृत्व उनकी बातों से सहमत नहीं होता तो अपने साथ आए वरिष्ठ मंत्रियों को भी चर्चा में शामिल कर अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए। लेकिन दिल्ली में जो हुआ उसने पूरे घटनाक्रम की दिशा ही बदल दी। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी के साथ बैठक के दौरान सिद्धारमैया को अपनी रणनीति रखने का ज्यादा मौका नहीं मिला, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर कांग्रेस नेतृत्व की इच्छा से अवगत करा दिया गया। अब बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में उनसे यह भी कहा गया कि पार्टी चाहती है कि वो अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाएं, राज्यसभा जाए और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। यानी साफ संकेत ये था कि कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अब सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने इस प्रस्ताव पर तुरंत सहमति नहीं दी। उन्होंने साफ कहा कि फिलहाल उनकी राष्ट्रीय राजनीति में जाने की कोई इच्छा नहीं है और साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले पर फैसला लेने के लिए थोड़ा समय भी मांगा है। जानकारी के मुताबिक इसके बाद बैठक ज्यादा लंबी नहीं चली और उनसे कहा गया कि वो अपना अंतिम फैसला कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को बता दें। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान कर्नाटक में बदलाव क्यों चाहता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस साल 2024 के बाद अब राज्यों में संगठन और नेतृत्व को नए तरीके से संतुलित करने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक कांग्रेस में लंबे समय से सत्ता संतुलन को लेकर अंदरूनी खींचतान की खबरें आती रही हैं और ऐसे में बैठक सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक मुलाकात नहीं, बल्कि आने वाले बड़े बदलाव का संकेत मानी जा रही है। बैठक खत्म होने के बाद सिद्धारमैया सीधे ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज के घर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद मंत्रियों के साथ उन्होंने लंबी चर्चा की और सूत्रों के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने मंत्रियों से ये भी कहा है कि पार्टी हाईकमान अपने फैसले को लेकर काफी दृढ़ नजर आ रहा है और उन्हें अपनी बात पूरी तरह रखने का अवसर भी नहीं मिला। अब बताया जा रहा है कि इसी बातचीत के दौरान उन्होंने संकेत दिए कि वो तुरंत बेंगलुरु लौटने वाले हैं और इसके बाद कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल को संदेश भेजा गया कि फिलहाल सिद्धारमैया राज्यसभा जाने के इच्छुक नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो पूरे मुद्दे पर गुरुवार को अपना अंतिम फैसला देंगे। यानी अब सबकी नजरें गुरुवार यानी कल पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वही दिन ये तय कर सकता है कि कर्नाटक की राजनीति में अगला बड़ा कदम क्या होगा। क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? क्या कांग्रेस हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन का फैसला आगे बढ़ाएगा या फिर कोई नया राजनीतिक फॉर्मूला निकलेगा? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ ही घंटों में साफ हो सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली में हुई इस एक बैठक ने कर्नाटक की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और आने वाले दिनों में इसका असर सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल इस खबर पर आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।